चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है सैलरी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 14, जिसमें बताया गया है कि इनकम के 5 हेड्स होते हैं। उन्हीं 5 हेड्स में से सैलरी एक हेड है, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आपको बता दूं कि सैलरी चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 15 से। सेक्शन 15 सैलरी चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन है। जैसे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 4 था, जिसमें मैंने बताया था कि सेक्शन 4 की वजह से ही पूरा इनकम टैक्स आया है। उसी तरह सैलरी जो हेड है उसका चार्जिंग सेक्शन 15 है। इसी सेक्शन में बताया गया है कि सैलरी पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब बात आती है कि सैलरी से इनकम कब मानी जाएगी। तो जहाँ पर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में, वहाँ पर मिलने वाली कोई भी पेमेंट सैलरी मानी जाएगी। अब वो चाहे कैश में हो या फिर काइंड में हो। अगर एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिलता है, कोई भी तरह का बेनिफिट मिलता है, कुछ भी फैसिलिटी मिलती है, तो वह उसकी सैलरी मानी जाएगी। उस पर एम्प्लॉय को टैक्स चार्ज किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कब माना जाएगा। एक कंपनी है, उसमें 2 मेंबर वर्क करते हैं और एक फुल टाइम करता है और एक पार्ट टाइम करता है। फुल टाइम वाला फुल टाइम वर्क करता है और अपनी जो भी सैलरी ड्यू होती है, जैसे उसने 1 तारीख से 30 तारीख तक वर्क किया तो उसकी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को उसकी सैलरी ड्यू हो जाती है और उसे सैलरी मिल जाती है। ओवर टाइम करता है तो उसके पैसे उसको मिल जाते हैं, और अगर वो छुट्टी लेता है तो उसके पैसे उसके कट जाते हैं। तो यहाँ पर उस पर्सन को अपने एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट मिलता है वह सारा उसकी सैलरी माना जाएगा और सैलरी हेड के अंदर उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। वहीं दूसरा बंदा है, वह पार्ट टाइम है, कभी आता है कभी नहीं आता है। जितना वर्क उसको करना वो करता है, नहीं करना वो नहीं करता है, चला जाता है और उसके बदले एम्प्लॉयर उसको कुछ अमाउंट पेड कर देता है। तो ये उसकी सैलरी नहीं मानी जाएगी। ये अमाउंट उसका अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे और कुछ सिचुएशंस देखेंगे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखने के लिए। वहीं दूसरी ओर एमएलए वगैरह विधायक वगैरह को कुछ भी ऐसा मिलता है पार्लियामेंट से, तो वो इनकी सैलरी हेड के अंदर इनकम नहीं आएगी, क्योंकि वो वहाँ कर्मचारी नहीं हैं। उनकी इस तरह की कोई भी इनकम होगी तो वह अदर सोर्सेस हेड के अंदर चार्जेबल होगी, एमएलए विधायक वगैरह की। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रीवियस ईयर है 19-20 और यह ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब कुछ सिचुएशंस देखते हैं सैलरी के ड्यू होने की और रिसीव होने की। 19-20 की सैलरी है 12,000 रुपीज़, जो कि 19-20 में ड्यू हो चुकी है, लेकिन वो रिसीव हो रही है 20-21 में। 20-21 की सैलरी 12,000 रुपीज़ 20-21 में ही रिसीव हो रही है और 20-21 में ही वो ड्यू हुई थी। उसी तरह 21-22 की सैलरी 12,000 रुपीज़ ड्यू होने वाली है 21-22 में, लेकिन वह रिसीव हो गई है 20-21 में। तो फ्रेंड्स, आप ज़रा सोचिए कि 19-20 का रिटर्न हम 20-21 में भरेंगे, तो जो 19-20 की सैलरी ड्यू हुई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है 12,000 रुपीज़, तो क्या इस पर टैक्स चार्ज होगा? जी हाँ, बिल्कुल चार्ज होगा, क्योंकि ड्यू हुई हो सैलरी लेकिन रिसीव ना हुई हो तो उस पर टैक्स चार्ज होगा और उस पर टैक्स पेड करना होगा। उसी तरह जो 20-21 की सैलरी है 12,000 रुपीज़, वो है 12,000 रुपये रिसीव भी हो चुकी है और उस ईयर में ड्यू भी हो चुकी थी, तो इस 12,000 पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर 19-20 की 12,000 रुपये और रिसीव हुए हैं 20-21 में, तो क्या उस पर फिर से टैक्स देना पड़ेगा? नहीं,
उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 12,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। वो 12,000 पर हम पहले टैक्स चार्ज कर चुके हैं ड्यू बेसिस पे। अब थर्ड सिचुएशन है कि 21-22 की जो सैलरी है वह 20-21 में रिसीव हो गई है और ड्यू कब होना है, 21-22 में। तो यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है कि जो 20-21 ईयर है, 20-21 ईयर है, इसमें 19-20 के 12,000 रुपये मिले हैं सैलरी के और 20-21 के तो मिले ही हैं, तो हो गए टोटल 24,000। और इसके अलावा 21-22 की एडवांस सैलरी उनको 20-21 में मिल गई, तो 36,000 टोटल उनको 20-21 में मिले हैं। तो अब टैक्स कौन सी अमाउंट पे पेड करना होगा? तो फ्रेंड, थर्ड सिचुएशन के हिसाब से ये जो 21-22 का एडवांस में सैलरी मिली है 20-21 में उसका, और 20-21 की जो सैलरी रिसीव हुई है उसका टैक्स आपको 21-22 में देना पड़ेगा 20-21 प्रीवियस ईयर के लिए, यानी कि 24,000 का आपको टैक्स चार्ज करना होगा। बचे हुए जो 12,000 हैं जो 19-20 के आपको 20-21 में मिले हैं उन पर टैक्स आप चार्ज कर चुके हो ड्यू बेसिस पे, तो उन पर आपको दोबारा से टैक्स चार्ज नहीं करना है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि जो सैलरी पर टैक्स चार्ज होगा वो ड्यू बेसिस पे या रिसीव बेसिस पे, यानी कि जो भी पहले होगा, सैलरी ड्यू पहले होगी या रिसीव होगी पहले, जो भी पहले होगा उस बेसिस पर सैलरी पर टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। ड्यू हो जाएगी, रिसीव नहीं होगी तो भी टैक्स चार्ज किया जाएगा। रिसीव हो गई है, ड्यू नहीं हुई है तो भी टैक्स चार्ज होगा, और एडवांस में सैलरी मिल गई है तो भी उस पर टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बॉस ने बोला कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी 1 अप्रैल 2020 से 1,500 रुपये पर मंथ हो जाएगी, यानी कि 500 रुपये पर मंथ बढ़ा दी जाएगी। तुमने बोला ठीक है सर, खुश हो गए। अब 20-21 ईयर आया, ईयर पूरा चला गया, बॉस ने सैलरी बढ़ाने का कुछ बोला ही नहीं। अब तुमने बोला बॉस को 21-22 में कि सर आपने बोला था सैलरी बढ़ाओगे, लेकिन आपने सैलरी तो बढ़ाई नहीं, क्या करोगे? बॉस से झगड़ा करोगे? नहीं ना। बॉस बोलता है ठीक है, पूरा ईयर का जो भी इंक्रीमेंट था वो एक साथ तुम 21-22 में ले लो, यानी कि कहने का मतलब है 500 रुपये पर मंथ से एक साल का कितना हो रहा है, 6,000 रुपये। तो वो बॉस ने तुमको 21-22 में दे दिया। अब देखो आपकी सैलरी बढ़ गई है, 12,000 रुपये ईयर थी, 18,000 रुपये ईयर हो गई है, और 6,000 रुपये आपको प्रीवियस ईयर के मिल चुके हैं। तो ऐसा करके ये 6,000 रुपये तो ड्यू नहीं हुए थे कभी, तो क्या इस पर भी टैक्स चार्ज करें होगा? क्या टैक्स पेड करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इस पर भी टैक्स पेड करना पड़ेगा। ड्यू हुए हो या ना हुए हो, रिसीव तो हुए हैं ना। तो ड्यू एंड रिसीव दोनों बेसिस पे टैक्स चार्ज होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब एक बार सैलरी ड्यू हो जाती है तो आप उसको ना भी लो, छोड़ दो, तो भी उस पर टैक्स चार्ज होगा आपके बिहाफ पर। आपको उस पर टैक्स चार्ज होगा, आपको उस पर टैक्स पेड करना होगा, वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आपको ईयरली 12,000 रुपये सैलरी है और इसमें से आपने सोचा कि 2,000 रुपये सैलरी मुझे नहीं चाहिए, आपने छोड़ दी वॉलंटरी, तो उस 2,000 रुपये पर आप टैक्स से बच नहीं सकते, आप पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। अगर आप सैलरी फॉरगो करते हैं तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग सरेंडर करते हैं सैलरी, तो फिर आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, एग्जम्पशन मिलेगा।
लेकिन अगर आपने वॉलंटरी सैलरी छोड़ी है तो उस पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी सरेंडर करनी होगी, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस हेड का जो स्टार्टिंग सेक्शन है सेक्शन 15 देखते हैं क्या बोलता है। सेक्शन 15 बोलता है सैलरीज। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी। इनकम टैक्स के अंदर सैलरी हेड में नीचे दी गई इनकम चार्जेबल होंगी। पॉइंट ए बोलता है any salary due from an employer or a former employer to an assessee in the previous year whether paid or not। कोई भी एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा असेसी के लिए कोई प्रीवियस ईयर में कोई सैलरी ड्यू हो गई हो, चाहे वह पेड हुई हो या ना हुई हो, तो उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। पहले ही हम पढ़ चुके हैं। एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम। कोई भी सैलरी पेड कर दी गई हो या अलाउ की गई हो उसे प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर के बिहाफ पर, तो उसे ड्यू मान लिया जाएगा, यानी कि उस पर टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। Any arrears of salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer if not charged to income tax for any earlier previous year। यहाँ पे बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने कोई अरियर्स ऑफ सैलरी पेड कर दी है, अलाउ कर दी है कोई भी प्रीवियस ईयर की, तो वह इनकम टैक्स में टैक्स के लिए चार्जेबल होगी, भले ही वह उस पहले वाले प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई हो या ना हुई। यह भी हमने पहले देखा था, एकदम से सैलरी मिल जाती है तो वह टैक्सेबल होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। फॉर द रिमूवेबल ऑफ debts it is hereby declared that where any salary paid in advance is included in the total income of any person for any previous year it shall not be included again in the total income of the person when the salary become due। यहाँ पर इन्हें बोला है कि यदि कोई सैलरी है जो कि एडवांस में मिल चुकी है तो उस पर टैक्स चार्ज कर दिया गया है, तो जब वह ड्यू हो रही है उस टाइम पे उस पर दोबारा से टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन बोल रहा है एनी सैलरी बोनस कमीशन और रेमुनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम द फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे यह बोल रहे हैं कि एक पार्टनर को कोई भी सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है या रेमुनरेशन मिलता है, चाहे वह कोई भी नाम से मिलता हो, तो वह सैलरी हेड के अंदर चार्जेबल नहीं होगा। यानी कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाता है फर्म के द्वारा तो वह सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, वह सैलरी नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 15। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 15 में वही सब लिखा है जो हमने पहले पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है मैंने, वही सेक्शन 15 में थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। तो आपको समझ आ ही गया होगा सेक्शन 15 किस बारे में है। आगे के सेक्शंस हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, सेक्शन 16, सेक्शन 17। ओके, तब तक के लिए बाय।
और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए।